बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज ये जो मैंने डिस्टेम्पर पेंट आपको गमलों पे करना बताया था उसका पार्ट 2। मैंने आपको कहा था कि जब मैं इसके ऊपर सेकंड कोट करूँगी डिस्टेम्पर का तो वो मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखें, ये मैंने तमाम अपने गमलों पे सेकंड कोट किया है और ये मेरा 3 फुट का गमला है, यानी 36 इंच का, तकरीबन 2.5 से 3 फुट का गमला है ये। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। और ये मेरा नीम का पौधा इसमें लगा हुआ है और एक इसमें मैंने कटिंग छोटी सी इसी की जब ऊपर से कटिंग की थी वो लगा दी थी, तो माशाल्लाह से वो भी 1 महीने के अंदर अंदर ये देखें ये चल पड़ी है। ये भी मेरा जो है वो 3 फुट का गमला है जिसमें मैंने देखें एरो कैरिया का और साथ में वेंडरिंग जूस की मैंने ये देखें इसका प्लांट लगा रखा है। और साथ में मैंने छोटी सी प्लास्टिक की बॉटल को काट के उसमें मैंने स्पाइडर प्लांट वो लगाया है, वो भी बहुत छोटा सा है तो यहाँ वीडियो में आएगा नहीं, लेकिन बहरहाल आज मेरा मकसद जो है वो वीडियो बनाने का आपको पेंट करने की टिप्स एंड ट्रिक्स वो बताना है कि किस तरीके से पेंट हम जो है वो उसको कैसे सेव कर सकते हैं और उसके टूल्स को कैसे सेव कर सकते हैं, सारा कुछ वो आपको बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि किस किस्म के गमले होते हैं जिस पे किसी भी किस्म का पेंट या डिस्टेम्पर जो है वो नहीं ठहरता है। जैसे ये देखें, ये इसका पेंट हालांकि इस पर भी डबल कोट हुआ है लेकिन ये उतरा है। एक तो इसकी वजह यह है कि ये गमला काफ़ी पुराना है और दूसरा ये गमला कच्ची मिट्टी का बना हुआ है। कुछ गमले होते हैं जो यानी मिट्टी की भी अक़साम होती हैं कि आपका किस इलाके का जो है वो गमला है और मिट्टी है। जो लाहौरी गमले हैं वो कच्ची मिट्टी के होते हैं और उनमें ये इसी तरह की प्रॉब्लम आती है कि सेम आनी शुरू हो जाती है। यानी जैसे हमारे जब हम घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं एक ईंट वो उस किस्म की होती है कि जिसमें आपको बहुत जल्दी उसमें सेम आ जाती है और कुछ भी कर लें वो सेम ख़त्म नहीं होती। और एक अच्छी किस्म की ईंट इस्तेमाल होती है कंस्ट्रक्शन में जिससे सेम नहीं आती। तो यानी ये इस किस्म का हाल नहीं होता जो वाइट सा पाउडर आना शुरू हो जाता है। तो ये गमलों की वजह से होता है। ये गमलों की कुछ किस्में होती हैं। अब ये देखें, ये इसके साथ ये भी गमला पड़ा हुआ है, इसमें भी मेरे प्लांट में ये देखें लीव शूट कर रहे हैं छोटे छोटे से। तो अब ये सर्दी का मौसम है और ये सर्दी का प्लांट है ये देखें, लेकिन इसका गमला देखें कितना फ़ाइन है। हालांकि इसको भी साथ ही मैंने पेंट किया है। ये गुजरात का गमला है। गुजराती गमले जो हैं वो अच्छी मिट्टी के बनते हैं। तो एक तो गमलों का ख्याल रखें कि गमला अच्छी क्वालिटी का हो तो उसके ऊपर पेंट जो है वो ठहर जाता है। ये देखें, ये भी गुजराती गमला है और शक्ल ही गमले की जो है ना वो बता देती है कि किस क्वालिटी का गमला है। और ये देखें इसमें भी जो है वो पेंट जो है वो सही अपनी जगह पर कायम है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो मैंने आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि इसमें आप कलर कॉम्बिनेशन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये नहीं है कि जैसे ग्रीन कलर के पौधे हैं तो ग्रीन कलर का ही उस पर पेंट किया जाए। एक कलर की चॉइस गमले को पेंट करने में वो आपके गमले को और पौधे को दोनों को इन्हांस करती है। और दूसरी बात ये कि आप जो भी पेंट वगैरह करते हैं, आप घर में अगर ख़ुद पेंट कर रहे हैं या डिस्टेम्पर कर रहे हैं या जिसे हम इमल्शन भी कहते हैं, तो इनके टूल्स यानी ब्रश वगैरह ये चीज़ें बार बार नहीं ख़रीदी जाती हैं। ये एक ही दफ़ा अच्छी क्वालिटी का ज़ाहिर है ब्रश लिया जाता है, वो महंगा होता है। तो चाहे महंगा है या सस्ता है, आप उसको अगर अच्छे तरीके से उसकी केयर करके उसको सही तरीके से साफ़ करके रखें तो वो बहुत टाइम निकाल जाता है। जैसे मेरे पास जो ब्रशेज़ हैं 5-6 साल पुराने हैं तो और वो बिल्कुल ठीक ठाक इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर आप ब्रश को सही तरीके से साफ़ करके नहीं रखेंगे तो उससे ये होगा कि वो ब्रश के रेशे बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं और वो फिर उससे पेंट भी सही नहीं होता और पेंट ज़ाया भी होता है आपका। तो एक चीज़ आप एक असूल याद रखें कि आपने पेंट को या डिस्टेम्पर को थिन करने के लिए जो भी चीज़ इस्तेमाल की है, जैसे डिस्टेम्पर को थिन करने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं और जब हम ऑयल पेंट करते हैं तो उसमें हम पेट्रोल या मिट्टी का तेल डालते हैं। तो अगर आप पेंट कर रहे हैं तो ज़ाहिर है उसमें आप पेट्रोल या मिट्टी का तेल डालेंगे थिन करने के लिए, तो आपका ब्रश भी उसी से साफ़ होगा। और ब्रश साफ़ करने के लिए ये नहीं है कि ढेर सारा आप मिट्टी का तेल या पेट्रोल लें और उसमें ब्रश को अच्छी तरह से घुमा दें। ऐसे आप पेट्रोल को भी ज़ाया करेंगे
और इसका तरीका ये है कि ब्रश के ऊपर थोड़ा सा आप पेट्रोल डालें और फिर उसको अच्छी तरह से कपड़े से साफ़ कर दें। फिर उस पर थोड़ा सा पेट्रोल ज़रा सा डालें कि वो ब्रश गीला हो जाए और उसको खूब अच्छी तरह से कपड़े से मसल के साफ़ कर लें। 2-3 दफ़ा ऐसे करेंगे तो वो ब्रश बिल्कुल जो है जो पेंट उसके साथ चिपका होगा वो भी अच्छे तरीके से उतर जाएगा। और ये देखें दरमियान में चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं, और जहाँ पे पौधे होते हैं, दरख्त होते हैं, वहाँ ये चिड़ियाँ ज़रूर आती हैं और इनका चहचहाना बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो खैर अपनी वीडियो की तरफ हम अपनी बात की तरफ वापस आते हैं। और फिर इसी तरह से डिस्टेंपर है, अगर तो डिस्टेंपर में पानी हम डाल रहे हैं थिन करने के लिए, तो आपको ब्रश को पानी से ही अच्छी तरह से धोना होगा। ये नहीं है कि उसको भी आप मिट्टी के तेल या पेट्रोल में डिबो देंगे। इसी तरह से जब हम पॉलिश के लिए जो है वो स्पिरिट इस्तेमाल करते हैं तो उसके भी जो टूल्स हैं वो स्पिरिट से ही साफ़ होंगे। और इसी तरह से जैसे आपके हाथ अगर गंदे हो जाते हैं, ग्लव्स इस्तेमाल नहीं कर रहे, जैसा कि मुझे ग्लव्स इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैं उसमें कंफर्ट फील नहीं करती, तो मैं डायरेक्ट ही हाथों से जो है ना वो सारा अपने गमलों का, मिट्टी का काम जो भी है, फर्टिलाइज़र का या पेंट का, वो मैं डायरेक्ट हाथ का इस्तेमाल करती हूँ। करना नहीं चाहिए, हाथ ज़ाहिर है ख़राब भी होते हैं, लेकिन मैं उस तरह से कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। तो उसके लिए भी आपने जो चीज़ आपने थिन करने के लिए इस्तेमाल किया, अपने हाथों को साफ़ करने के लिए भी वही आप इस्तेमाल करेंगे। हाथों पे हल्का सा, जैसे ये है कि पेंट कर रहे हैं आप, ऑयल पेंट कर रहे हैं और मिट्टी का तेल आपने उसमें डाला है, ये पेट्रोल डाला है, तो वही मिट्टी का तेल या पेट्रोल आप हल्का सा हाथों पे लगा के, ये नहीं है कि हाथ आपने पूरे डुबो देने हैं पेट्रोल में या मिट्टी के तेल में, हल्का सा हाथ पे लगाया और उसको अच्छी तरह किसी रफ़ कपड़े से साफ़ कर लें। इसी तरह जब आप कोई भी पेंट या डिस्टेंपर करते हैं, उसमें अगर आपको लगता है कि पेंट करते करते या डिस्टेंपर करते हुए वो गाढ़ा हो गया, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ना जब आपने एक ख़ास लिमिट तक उसको थिक रखा और फिर उसके बाद जब पेंट करना शुरू करते हैं, तो थोड़ी देर के बाद वो आपका जो लिक्विड है या वो आपका पेंट डिस्टेंपर वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप डिस्टेंपर कर रहे हैं तो उसमें और गाढ़ा हो गया तो उसमें आप फिर दोबारा से थोड़ा सा पानी मिला लें और अपने हिसाब से उसको पतला कर लें। इसी तरह से अगर आप पेंट कर रहे हैं और उस पर मिट्टी का तेल या पेट्रोल डाला है, तो उसमें अगर वो गाढ़ा हो गया तो उसमें आप थोड़ा सा उसको पतला या गाढ़ा कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर ज़्यादा ही तेल पेट्रोल डल गया है, तो ये नहीं होता कि जब भी आप पेंट या डिस्टेंपर करें तो सारे का सारा ही आप उसको जो है वो थिन कर लें, उसमें आप पानी डालें या पेट्रोल मिट्टी का तेल डालें। थोड़ा सा हमेशा बचा के रखा जाता है, ताकि अगर पतला भी हो गया तो उसमें हम थोड़ा सा और ऐड कर सकें गाढ़ा करने के लिए। इसी तरह अगर आपने पेंट या डिस्टेंपर किया है और वो बच गया है, तो वो ज़ाया नहीं हो जाता। ये नहीं है कि उसको उठाकर फेंक दें, आप उसको कम से कम 1 साल के बाद दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कुछ भी नहीं होता है। आप उसको थोड़ा सा थिन करके यानी पतला करके और उसको अच्छी तरह एयर टाइट करके उसका ढक्कन बंद करके, तो आप उसको किसी ठंडी और सायादार जगह पे आप रखें उसको। बिल्कुल यानी टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर हाई होगा तो ज़ाहिर है उसका अंदर का लिक्विड जो है वो सारा वो ड्राई होना शुरू हो जाएगा और वो बिल्कुल पापड़ सा बन जाएगा। तो उसको ये करें कि एहतियातन अगर आपको लगता है कि आपने साल के बाद इस्तेमाल करना है, तो उसको थोड़ा सा, अगर डिस्टेंपर है तो उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर थोड़ा सा पतला करके उसको रख दें, ताकि 1 साल में जो थोड़ा बहुत जो भी पानी, अगर आप ज़ाहिर है पानी भी अगर 1 गिलास में रखते हैं और सारा साल रखें तो वो भी खुश्क हो जाएगा थोड़ा। तो इसलिए उसको क्या करें, थोड़ा सा थिन कर लें। इसी तरह से पेंट है तो उसको भी थोड़ा सा मिट्टी का तेल या पेट्रोल डाल के थोड़ा सा थिन यानी थोड़ा सा पतला कर लें और फिर उसको बंद करके रखें, ताकि जब तक आप दोबारा इस्तेमाल करें तो वो जो खुश्क हुआ हो तो पापड़ ना बन चुका हो, बल्कि वो बस थोड़ा सा ही गाढ़ा हुआ हो। तो इस तरीके से रखें और चीज़ों को इस तरीके से ज़ाया होने से आप बचाएं। और इंशाल्लाह मैं तो मेरा जो बच जाता है डिस्टेंपर या पेंट, मैं उसको अच्छी तरह से एयर टाइट करके बंद करके इसी तरह रख देती हूँ, तो वो 6 महीने साल के बाद दोबारा काम आ जाता है। इससे ज़्यादा काम नहीं आएगा। साल के बाद आप ये कहें 2-3 साल के बाद, तो ऐसा नहीं है, वो उसका बिल्कुल जो है वो पापड़ बन जाएगा। तो उसका बस बेहतरीन तरीका ये है कि जल्द से जल्द जो है वो जो बचा है आपका पेंट या डिस्टेंपर, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको शेयर करें और लाइक करें। और अगर कुछ कमी बेशी रह गई है तो या कुछ भी आपको कोई भी आप कमेंट्स अच्छे करना चाहें, कुछ भी आपको इसमें कुछ कम ज़्यादा लगा है तो आप ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपनी गलती का, कमी का अज़ाला कर सकूं। और अगर आपको अच्छी लगी है तो तब भी बताएं, ताकि मेरी अप्रिसिएशन हो और मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस जो हैं वो बना के लाऊं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।